Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, and in today's video I will be solving some past paper questions of the topic light. ठीक है, बेसिकली एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था मेरी वीडियो पे कि आप लाइट के पास पेपर ज़रा करवा दें। सो आज मैं लाइट के पास पेपर लेके आ गया। वैसे मैंने लाइट का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ाया, ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज द CIS आर ऑन हेड, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ज़रा पास पेपर करवा के जो अभी अपीयर हो रहे बच्चे, मैं ज़रा उनकी हेल्प कर दूं। ठीक है, सो फॉर दोज जिन्होंने ये लाइट का टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है, सो जस्ट स्किप दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन। जी, तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं एन इमेज इज़ फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। ठीक है जी, ये एक आपके सामने एक प्लेन मिरर है जिसमें एक इमेज बनी है एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, सो क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट। अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखिएगा कि एंगल एक्स, ठीक है, एंगल एक्स एंड एंगल वाई, ये दोनों आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आपका ये इंसिडेंट रे जहाँ पे आ रही है, ये एंगल वाई जो है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो ये एक्स है आपका एंगल, वो बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, सो बेसिकली आपने ये लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपका x इज़ इक्वल्स टू वाई, तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ठीक है, एंड डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट का और प्लेन मिरर का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली D1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी है जी। अच्छा जी, सो द सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग द डायग्राम शोज द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड व्हेन वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है जी भाई, ये एक आपके पास वाइट लाइट है, ठीक है, और ये बेसिकली डिस्पर्स हुई है एक ग्लास प्रिज्म से। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रा मैं बताऊं। ठीक है, आपने ना कुछ ये लेटर्स को याद कर लेना है ऑर्डर में। ठीक है, मैं ये नीचे लिख रहा हूँ, ये कुछ लेटर्स हैं, ये आपने ऑर्डर में याद करने हैं। ROYGBIV। ठीक है, आपने ये कुछ लेटर्स हैं, आपने इसको याद करना है। ठीक है, और जब आप लोग अपना फ़िज़िक्स का पेपर दें तो ना पेपर के पीछे एक ब्लैंक पेज होता है। ठीक है, आप वहाँ पे जाके ये सारे लेटर्स जो हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं, ये आप लिख दें। ठीक है, अब इनकी ज़रा मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, आर का मतलब होता है रेड, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, वाई का मतलब होता है येलो, ठीक है, जी का मतलब होता है ग्रीन, एंड इस बी का मतलब होता है ब्लू। ठीक है, आई का मतलब होता है इंडिगो। ठीक है, और वी का मतलब होता है वायलेट। ठीक है जी, तो आपने ना इस सीक्वेंस में इन कलर्स को याद कर लेना है। ठीक है, इस सीक्वेंस पे आपने इस कलर को याद कर लेना है। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, बल्कि आई थिंक अभी उसको बताना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, आई मीन वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी ज़रा मैं ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दूँ, देन आई विल टेल यू गाइज अबाउट दैट। ठीक है, तो बेसिकली अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। ठीक है ना, अब जैसे ये लाइट डिस्पर्स हुई है तो जो कलर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें से बेसिकली कुछ कलर्स मिसिंग है। ठीक है, और आपने उन कलर्स को बताना है कि वो कलर्स बेसिकली कौन से कलर्स हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास है येलो गिवन, इंडिगो गिवन, ठीक है, और वायलेट। ठीक है, तो अब हमें चूज़ करना है कि 1 पे कौन सा कलर होगा, 2 पे कौन सा कलर होगा, ठीक है, 3 पे कौन सा होगा, 4 पे कौन सा होगा। ठीक है, सो वी हैव टू चूज़ द कलर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपनी लिस्ट याद की हुई है, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग 1 हमारा होना चाहिए रेड। ठीक है, 1 हमारा होगा रेड,
2 हमारा होगा ऑरेंज, 3 हमारा होगा ग्रीन, 4 हमारा होगा ब्लू। ठीक है, तो आई थिंक यस सी इसका आंसर है। ठीक है, सी इसका आंसर है। ठीक है जी, तो ये था आपका एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं पढ़ा दूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं आप लोगों को ज़रा उसके बारे में बताता हूँ। तो आप लोगों का ना ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाला सेक्शन अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एक बेसिकली एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे आपकी ये जो लाइट जो कलर्स हैं बेसिकली, जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे इनकी बेंडिंग इंक्रीज़ होगी। ठीक है, बेंडिंग इनकी इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रेड लाइट है, आई मीन सॉरी, जो रेड कलर है हमारा, वो बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा लीस्ट बेंड होगा। ठीक है, और जो हमारा लास्ट कलर है वो सबसे ज़्यादा बेंड होगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो वेवलेंथ है डाउन द ग्रुप, आपकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, वेवलेंथ डिक्रीज़। ठीक है जी, सो ये एक क्लियर कॉन्सेप्ट था। ठीक है, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हमारी जो रेड आई मीन रेड कलर जो हमारा है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ इज़ लॉन्गेस्ट। एंड हमारा जो ये लास्ट लाइट जो है हमारी, इसकी वेवलेंथ इज़ शॉर्ट। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है जी जी, तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है विच इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, अ पिन इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एंड टू द राइट ऑफ अ प्लेन मिरर एज शोन, वेयर इज़ द इमेज ऑफ द पिन। ठीक है जी, तो भाईजान ये आपका बेसिकली एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, जो कि देख रहा है, जो कि देख रहा है ऑब्जेक्ट को, एंड दिस इज़, ठीक है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट पेन। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी पेन की। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा है कि इमेज हमेशा सामने की तरफ बनती है। ठीक है, हमेशा उसके सामने बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो सी है। ठीक है, इट वाज वेरी सिंपल। ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसी के सामने हमेशा इमेज बनती है। ठीक है, तो इट वाज वेरी सिंपल आई थिंक, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टूडेंट स्टार्ट्स टू ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर एन ऑब्जेक्ट एट O near a thin convex lens but is not sure whether the image is formed at X or at F. ठीक है, नाउ ये रूल हमने एक पढ़ा है लेंसेज में, ये बेसिकली लेंसेज का एक क्वेश्चन है। ठीक है, लेंसेज में हमने एक रूल पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि आपकी जो ये दोनों रेज़ हैं, आपकी जो ये दोनों रेज़ हैं, ये एक पॉइंट में आके मीट करती हैं। ठीक है, इस तरह से ना एक एक्स बन जाता है, एक ये दोनों आपस में मीट करती हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आपके पास कोई भी इमेज हो, ठीक है, और वो उसका वो मीट ना कर रही हो, ठीक है ना, इट मीन्स कि वो हमेशा जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे बन रही है। ठीक है, और वो हाईली मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड का मतलब होता है लार्ज, लार्ज इन साइज़, बिग इन साइज़। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है आई मीन अभी। ठीक है, तो अब अगर ये हम यहाँ पे जो ये डायग्राम बनी है इसमें देखें तो ये दोनों रेज़ आपस में मीट नहीं कर रही हैं। ठीक है ना, ये रे अपना अलग जा रही है, ये अपना अलग जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कभी मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ऑब्जेक्ट है, इमेज बेसिकली इसके पीछे बनेगी। ठीक है ना, तो जितने भी आपके एफ़ वाले ऑप्शन हैं आप उनको काट दें।
ठीक है, या तो आपका आंसर बी है या तो डी है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली आपने ना इसकी प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली याद करना है कि ये इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी। तो बेसिकली ये वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, ये आपकी मेमोरी होनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो क्लियर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, सो ये हमारा 5th क्वेश्चन है। ठीक है, द डायग्राम शोज एन ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6। ठीक है, विच टाइप ऑफ इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, तो बेसिकली यू हैव टू टेल कि कौन सी इमेज की प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी है। ठीक है, तो इमेज क्या लगता है कहाँ पे बनेगी इमेज। सो बेसिकली इमेज आपकी पीछे की तरफ बनेगी। ठीक है, क्योंकि आपका फोकल जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से भी बहुत ज़्यादा आगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर्स आगे ये। ठीक है, तो फोकल लेंथ से जब भी अगर ऑब्जेक्ट आगे होता है तो उसकी इमेज हमेशा पीछे बनती है। एंड आप एक तो ये कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट आप इन दोनों रेस को देख लें। ये दोनों रेस मीट ही नहीं कर सकती कभी, ये अपना अलग जा रही है, ये अपना अलग जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कभी मीट नहीं करेगी, तो मतलब इमेज आपकी पीछे की तरफ बनेगी। ठीक है, तो किस तरह की इमेज बनेगी। ठीक है, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि वर्चुअल इमेज बनेगी। तो आपके जितने भी वर्चुअल वाले ऑप्शन हैं उनमें से कोई एक करेक्ट है और रियल वाले सारे ठीक है रॉन्ग आंसर्स हैं। ठीक है, अब जब भी आपकी इमेज पीछे की तरफ बनेगी तो इट विल बी मैग्नीफाइड, मैंने ये बताया था आपको। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है जी, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, बेसिकली यू हैव टू मेमोराइज द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लेंसेज वाले में ना आपको प्रॉपर्टीज़ सही से याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, देन यू गाइस विल बी एबल टू अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा अब हमारी ये 6th क्वेश्चन है, आई थिंक या 6th क्वेश्चन है। सो हम इस पे अब आते हैं। ठीक है, द डायग्राम शोज अ पेशेंट हैविंग हर आईज टेस्ट, अ चार्ट विद लेटर्स ऑन इट इज़ प्लेस्ड बिहाइंड हर एंड शी सीज चार्ट रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन मिरर। ठीक है जी, तो बेसिकली ये कह रहे हैं हाउ फार अवे फ्रॉम द पेशेंट इज़ द इमेज ऑफ द चार्ट। सही है, ये आपका चार्ट है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये बैठा आपका पेशेंट। ठीक है, इसके सामने प्लेन मिरर है और ये बेसिकली पेशेंट जो है वो देख रहा है इस चार्ट को। ठीक है ना, तो इसका पूरा का क्या होगा आपका ये डिस्टेंस जो है ये पूरा कितना होगा, क्या लगता है। देखा जाए तो ये आपका जो चार्ट है इसका डिस्टेंस और प्लेन मिरर का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर इसका डिस्टेंस है। ठीक है, और इस पेशेंट का प्लेन मिरर के साथ कितना है, 2 मीटर का। ठीक है, तो एक्चुअली में हम 5 + 2 कर देंगे विच इज़ 7। ठीक है, और 7 मीटर इसका आंसर है। ठीक है, कि ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार अवे फ्रॉम द पेशेंट इज़ द इमेज ऑफ द चार्ट। ठीक है ना, बेसिकली इस चार्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है ना, सबसे पहले ये चार्ट आ जाएगा, आपका चार्ट का आपका डिस्टेंस आ जाएगा, उसके बाद पेशेंट का डिस्टेंस कितना है प्लेन मिरर के साथ। ठीक है, तो पेशेंट बेसिकली 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, चार्ट आपका 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, इन टोटल 7 मीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक है, इमेज का। सही है, सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ आई थिंक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था मेरे ख्याल में। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ पीछे वीडियो करके एक बार फिर समझ लें। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन था। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास। ठीक है, इंशाल्लाह देन विल वाइंड अप द क्लास। ओके जी, सो नाउ हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि थोड़ा सा थ्योरी के उसके है ऊपर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है इन फिगर 4.1 शोज़ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर एट एक्स, द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, विद द सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है जी, पार्ट ए हमसे कह रहा है कंप्लीट फिगर 4.1 टू शो द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट एक्स। ठीक है जी, तो यार नॉर्मल बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, जो कि आप अपने लिए बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, मैं इसको आई से रिप्रेजेंट करूँगा और आपने एक बनानी है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मैं इसको आर से रिप्रेजेंट करूँगा।
ठीक है, तो ये हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अच्छा, नाउ ठीक है, अब ये दो पार्ट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग स्टेट द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये दोनों अब आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? ठीक है, अब आपने ये बेसिकली जो फिगर बनानी है ना, आपने जो बेसिकली ये फिगर 4.1 को कंप्लीट करना है। ठीक है, आपने इसको अपने प्रोटेक्टर की मदद से कंप्लीट करना है। ठीक है, आपने अपना एग्जाम के टाइम पे स्टेशनरी में आपने अपना प्रोटेक्टर ज़रूर लेके जाना है। ठीक है, और आपने उससे एंगल मार्क करना है। ठीक है, एंड देन आपने अपना ये ड्रॉ करना है। ठीक है, सो राइट नाउ मेरे पास अभी डेफिनेटली आई मीन ऑब्वियसली अभी मेरे पास डी नहीं है। ठीक है, और मैं आईपैड पे यूज़ कर भी नहीं सकता। ठीक है, सो बेसिकली ये बेसिकली आपका एंगल बन रहा है 50 का, एंड चूँकि प्लेन मिरर के साथ नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये 50 हो गया, तो ये बचा कितना होगा? ये 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाला भी आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस वन विल बी 50 डिग्री। ठीक है, तो आपने बेसिकली इन दोनों, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपने इन दोनों को ज़रूर आप लोगों ने करना है मार्क। ठीक है, और इनकी अच्छी से आपने मतलब आई मीन प्रोटेक्टर यूज़ करके आपने इस डायग्राम को बनाना है। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 40 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ ऑल्सो 40 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग ज़रा कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस के ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, इस पर क्रिटिकल एंगल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, so the question is saying figure 4.1 and figure 4.2 shows show the rays of light passing through the same semicircular block of plastic। ठीक है, एक दो फिगर्स आपको दी हुई हैं, सेमी सर्कुलर आपके पास ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और वहाँ पे लाइट पास हो रही है। ठीक है, Q इज़ द सेंटर एंड दे आर आस्किंग फॉर द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, दे आर आस्किंग फॉर व्हाट इज़ मेंट बाय द क्रिटिकल एंगल एंड दे आर आस्किंग फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट बी। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है, क्योंकि मैंने तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने लेके आऊँगा अपनी वीडियो पे। ठीक है, ये तो एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा कि मैं चलो उसकी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, सो पहले हम पार्ट बी कर लेते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द क्रिटिकल एंगल कि होता क्या है। ये क्रिटिकल एंगल बेसिकली इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the refracted at which the angle of refraction becomes 90 डिग्री। ठीक है, बेसिकली क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है। मुझे पता है किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट की कहानी है ये। ठीक है, एज यू कैन सी, ठीक है, इन फिगर 4.1, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 46 है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये रे कौन सी है? बेसिकली ये रे आपकी रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, एंड दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली क्या होता है? क्रिटिकल एंगल बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए। ठीक है, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा क्रिटिकल एंगल का? 46 डिग्री। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया मैंने क्या कहा क्रिटिकल एंगल के बारे में। बेसिकली क्रिटिकल एंगल इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, तो उस पर जो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही आपका क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, अच्छा जी, सो बेसिकली नाउ दे आर आस्किंग फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे ढूंढेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिकली देयर आर 2 फार्मूलाज विच इज़ साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, और एक फार्मूला होता है n इज इक्वल्स टू 1/c। ठीक है, जहाँ पे जो ये n है बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड दिस c इज़ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो और ये साइन आई बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन आर बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है।
ठीक है। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन के लिए फिगर 4.2 का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली 40 है एंड आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो है 63। ठीक है। बट एक मसला है। ठीक है। वो मसला क्या है कि यहाँ पे ना तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा ना तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, इनमें से कोई भी एक फार्मूला यूज़ नहीं होगा जो मैंने लिखा है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक इस जिस फार्मूले को मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है, इसके सिमिलर एक फार्मूला होता है। ठीक है। बेसिकली वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा विच इज़ 1/n इज इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होने वाला है। ये वाला फार्मूला यूज़ ऊपर वाला जिसको मैंने बॉक्स किया है, ये वाला अभी नहीं होगा। ठीक है। नाउ देर आर स्टूडेंट्स जो कि कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, अगर इस फार्मूले को हम थोड़ा सा एक और तरीके से लिखें तो बेसिकली ये कुछ इस तरह का फार्मूला बन रहा है, साइन r अपॉन साइन i। ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास एक ही फार्मूला है। ठीक है। लेकिन इसका एक और वर्जन है। ठीक है। मैं इसको एक वर्जन कहता हूँ, इसका दूसरा वर्जन है ये। ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों फार्मूलाज जो है, जिसको मैंने अभी बॉक्स किया है, नीचे एक लंबा सा मैंने रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है। ठीक है। तो ये वाले जो बेसिकली आपके फार्मूलाज हैं, ये बेसिकली सेम ही है। ठीक है। इसमें बस ऊपर वाले में और नीचे वाले में एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि या तो आपका एन डिनोमिनेटर में जा रहा है, ठीक है, या तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में जा रहा है, या तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर में आ रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, वैसे आपस की बात है। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है। ठीक है। तो मैं जल्दी बताऊँगा। ठीक है। ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा। ठीक है। तो बेसिकली जब भी आपके पास लाइट पास करेगी फ्रॉम लेस डेंसर मीडियम टू मोर डेंसर, ठीक है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एंड जब आपके पास लाइट पास करेगी फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम टू लेस डेंसर मीडियम, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। अब फिगर 4.2 पे आ जाते हैं एंड एनालाइज करते हैं कि बेसिकली लेस डेंस क्या है और मोर डेंस क्या है। तो बेसिकली एयर इज़ द लेस डेंसर मीडियम। ठीक है। मैं यहाँ पे एक बड़ा सा करके लिख रहा हूँ। ठीक है जी, कलर चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली एयर इज़ लेस डेंसर, ये मैंने एक बहुत बड़ा लिखा है। ठीक है। एयर इज़ लेस डेंसर मतलब कि अगर आपकी लाइट एयर से पास करेगी, मतलब एयर के थ्रू किसी और मीडियम में जाएगी, देन यू गाइज आर गोइंग टू यूज़ दिस फार्मूला, फर्स्ट वन। ठीक है। बट अगर कोई लाइट एयर में आ रही हो, कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से निकल के किसी मोर डेंसर मीडियम से निकल के एयर में आ रही हो विच इज़ लेस डेंस, ठीक है, देन यू गाइज आर गोइंग टू फॉलो दिस फार्मूला। ठीक है। सो इन दिस केस आपके पास रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे आ रही है एयर से। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये आपकी एक लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है। एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप बेसिकली फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे इस चक्कर में, इस सीन में आई मीन। ठीक है। बट यहाँ पे बेसिकली लाइट मोर डेंसर मीडियम से निकल के एयर में जा रही है एंड एयर इज़ लेस डेंस। ठीक है। एंड सेमी सर्कल इज़ मोर डेंस, देन वी आर गोइंग टू यूज़ द सेकंड फार्मूला विच इज़, या तो आपकी मर्ज़ी है कोई सा भी यूज़ कर लें। ठीक है। मैं बेसिकली ये वाला यूज़ करूँगा अभी। ठीक है। विच इज़ n इज़ इक्वल्स टू साइन r अपॉन साइन i। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है। तो जल्दी से करते हैं यार, टाइम मेरे पास भी कम है। सो n इज़ इक्वल्स टू साइन
63, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली 63 है एंड अपॉन साइन 40। सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.38, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा एक मिनट और, मैं यार मेरे दिल में ना पता नहीं क्यों एक ऐसा ख्याल आ रहा है कि जो ये हमने चार्ट और ये जो पेशेंट वाला क्वेश्चन किया है ये आप लोगों को समझ में नहीं आया, पता नहीं मेरे दिल में ये बात आ रही है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये एक बार फिर समझा दूँ, ठीक है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, पेशेंट का और प्लेन मिरर का डिस्टेंस हमारा 2 मीटर्स है, ठीक है। तो ये लाइट, अच्छा मैं सबसे पहले मैं इसको ना ज़रा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ज़रा ना इसको इरेज, बल्कि सॉरी मैंने सही बनाया था आई थिंक, खैर एनीवेज। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि पेशेंट और प्लेन मिरर का हमारा जो डिस्टेंस है बेसिकली दैट इज़ 2 मीटर, ठीक है। और आपके पास जो ये पेशेंट है ये बेसिकली इस चार्ट को देखना चाह रहा है इस प्लेन मिरर के इमेज और रिफ्लेक्शन से बेसिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका डिस्टेंस 2 मीटर है और चार्ट का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये आप बेसिकली ये यूँ देखेंगी, पेशेंट मेरे ख्याल में तो खातून है, ठीक है। ये ऐसे देखेंगी सबसे पहले और फिर जो इनका रिफ्लेक्शन जाएगा वो पीछे की तरफ वापस जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में अभी भी समझ नहीं आया, लेट मी क्लैरिफाई दिस, अल्लाह करे आप लोगों को समझ में आ जाए, मुझे नहीं पता कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। बट एक ट्राई देता हूँ, ठीक है। पहले सबसे पहले ये पेशेंट जो है ये इस मिरर को देखेगा, ठीक है, जो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पर है और इमेज बेसिकली 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो जब ये पेशेंट प्लेन मिरर को देखेगा, ठीक है, तो फिर जो इमेज होगी वो वापस से जाएगी, वो बेसिकली बनी हुई होगी बहुत पीछे, ठीक है। और ये बेसिकली यहाँ पे चार्ट आ गया, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर अगेन एंड 3 मीटर अगेन, सॉरी मीटर, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट मिरर को देखेगा, ठीक है, उसके बाद फिर अपने आप को वापस से देखेगा और फिर अपने पीछे ये चार्ट को देखेगा। सो 2, ठीक है। सो बेसिकली दिस 2 + 2 + 2, ठीक है, विच इज़ 7, ठीक है। एक मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आई होप आप लोगों के जितने भी ये कॉन्सेप्ट थे बेसिकली लाइट की जो कन्फ्यूजन थी बेसिकली ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।